अरे नहीं यार, जो वो फांसी देने के लिए होता है, अरे फांसी देने वाला जल्लाद, ये बात 7 करोड़। भाई मैं जल्लाद नहीं हो रहा, खाल को नहीं उतारूंगा। ओके तो दोस्तों, मेहरबान, कदरदान, मूर्खबान, मेरा वाड़ी। तो भाई साहब मैं तुमसे बात कर रहा था LIGPUTE, लाइट के बारे में। और लाइट का मतलब माजी रोशनी या फिर बाबा प्रकाश। तो लाइट है बेटा, या तो तुम बाबा प्रकाश बोल लो या मान लो क्या, माजी रोशनी। तो आज हम पढ़ेंगे माजी रोशनी का व्यवहार कैसा है। क्या पढ़ेंगे बेटा? माजी रोशनी का व्यवहार कैसा है, बिहेवियर ऑफ माजी लाइट। क्या पढ़ेंगे बेटा? बिहेवियर ऑफ माजी लाइट। तो मेरे भाई अब देखो, लाइट का बारे में कल मैंने तुम्हें बताया था कि लाइट जो है ना तो वो बेटा पार्टिकल है, ना ही वो क्या है, लाइट वेव है। इसके एग्जांपल्स भी बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। लाइट पार्टिकल है, इसके एग्जांपल भी आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। लेकिन ऐसे कौन कौन सी चीजें हैं जो आप जनरल लाइफ में भी ऑब्जर्व कर सकते हो, ठीक है, जो आप जनरल लाइफ के अंदर भी आप लाइट के बिहेवियर को ऑब्जर्व कर सकते हो कि लाइट इज अ वेव और लाइट इज अ पार्टिकल। या फिर जिन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए बहुत ज्यादा बुद्धि और बहुत ज्यादा रिसोर्सेज, बहुत महंगे महंगे रिसोर्सेज नहीं लगेंगे, वो सारे एक्सपेरिमेंट्स हम यहाँ पे करके। तो अब एक बार के लिए तुम बत्ती बुझा दो भाई। अरे बत्ती बुझा दे अरे, हाँ एक लाइट जला लेता हूँ ताकि मेरी 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 सुंदर शक्ल दिखती रहे तुम्हें। देखो मेरी बात सुनना बेटा ध्यान से। एक बात तो, अगर लाइट पार्टिकल होती, या फिर छोड़ो लाइट छोड़ो, मैं कह रहा हूँ कोई भी पार्टिकल है बेटा, कोई भी पार्टिकल है, वो पार्टिकल किसी चीज से टकराएगा, किसी दूसरे पार्टिकल से टकराएगा तो अपने रास्ते से मतलब डगमग हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, अरे रास्ते से भटक जाएगा, नहीं भटक जाएगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये लाइट के फोकस कहाँ जा रहा है, इसका सिर्फ फोकस देखो, पूरा सर्कल में देखना। अरे इसका सिर्फ फोकस देखो, ये यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है फोकस, यहाँ पे आ रहा है। अब इसका फोकस देखो कहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है। और अगर मैं इन दोनों के फोकस को मिला रहा हूँ, मान लो अभी दोनों लाइट क्रॉस कर जाऊंगी, नहीं करूंगी एक दूसरे को, क्या है दोनों लाइट एक दूसरे क्रॉस कर जाऊंगी, नहीं करूंगी, लेकिन इनका फोकस देखो, क्या वो फोकस कुछ भी हो रहा है उसका फर्क पड़ रहा है, क्या उसका फर्क पड़ रहा है। इसका मतलब बेटा अगर लाइट पार्टिकल होती तो इन दोनों लाइट के, जो इससे एमिट हो रही है उसके और जो इससे एमिट हो रही है उसके, इन दोनों लाइट के पार्टिकल्स आपस में टकरा के कुछ पार्टिकल्स आपको इधर उधर भी जाते हुए दिखते, नहीं दिखते, दिखते ना भाई। तो क्या इसके पाथ को देखो, वो सीधा गोल गोल दिख रहा, अरे यार उनको भी दिखाना है ना। देखो बेटा ये देखो गोल गोल दिख रहा है, और बीच वाला स्पॉट देखो, सिर्फ बीच वाला लाइट स्पॉट देखो दिख गया, और ये स्पॉट देखो, ये वाला स्पॉट, ये रहा, ठीक है। मैं कह रहा हूं मैंने दोनों इन, अब क्या इन दोनों की लाइट आपस में क्रॉस कर जाएंगी, नहीं कर रही होगी, लेकिन क्या इन दोनों का स्पॉट में कुछ भी डिफरेंस है? अरे क्या इन दोनों का देखो, अब देखो वो स्पॉट ऐसा ही है, अब भी वो स्पॉट ऐसा ही है, अब देखो वो स्पॉट ऐसा ही है, ये स्पॉट भी। तो क्या लाइट आपस में टकराई? अरे क्या लाइट आपस में टकराई? ए बाबू बत्ती जला दे रे, बत्ती जला। हाँ तो मेरे भाई मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं कि लाइट, यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि लाइट क्या है बेटा, वेव है, मतलब पार्टिकल नहीं है। लाइट क्या है बेटा, वेव है, पार्टिकल नहीं है। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो अभी एट प्रेजेंट तो मैं आपके सामने नहीं कर सकता, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलता है कि भाई लाइट जो है वो पार्टिकल है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को आप बिना लाइट को पार्टिकल माने आप उसको प्रूव ही नहीं कर सकते, आप उसको एक्सप्लेन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है। अब दूसरी बात, लाइट के वेव होने का दूसरा कोई नॉर्मल सा एग्जांपल क्या हो सकता है, सुनो। चलो इससे पहले हम एक बार देखेंगे डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या था। क्या बेटा कल बताया था मैंने। ए भाई बत्ती बुझा रहे, हाँ देखो बेटा यार एक बात तो, ये कोई ऑब्जेक्ट है नहीं, अरे यार ये कोई ऑब्जेक्ट है नहीं है। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट की, देखो यहाँ पे देखो, अगर इस ऑब्जेक्ट की हमें शेप बनानी है, अरे भाई मेरे देखो ये मेरे हाथ में है नहीं है, और पीछे इसकी शेडो बन रही नहीं बन रही, और भाई मेरे पीछे इसकी शेडो बन रही नहीं बन रही, लेकिन क्या ये शेडो परफेक्ट शेप दिखा रही है इसकी? क्यों नहीं दिखा रही भाई? अरे ब्लर हो रही, साइड से नहीं हो रही। अरे भाई मेरे एक बात ध्यान से देखो, अगर ये देखो ये अगर इसकी शेप, अगर इसकी ये वाली शेप, ये गोल गोल जो है, अगर ये गोल गोल सी जो शेप है बेटा, अगर ये शेप बिल्कुल परफेक्टली गोल है, या फिर सपोज थोड़ा बहुत अच्छा गोल है ना, लेकिन उधर देखो, उधर देखो, उधर क्या लाइट बिल्कुल परफेक्टली दिख रही है? इसकी शेप देखो, कॉर्नर दिख रहा है ना, उसके बाद फिर डार्क होती जा रही है।
तो इन बिटवीन ब्लर ब्लर सी हो रखी नहीं हो रखी, ये क्यों हुआ? अब आप सबने पढ़ रखा है कि बेटा लाइट क्या है भाई, लाइट जो है वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। अरे भाई लाइट क्या है, स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल करती है। और अगर लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही होती, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही होती, मान लो मैंने इसको लिख दिया ऐसे, ठीक है, अगर लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल, अरे ये दिमाग पहले क्यों नहीं लगाया मैंने, वाह देखो कितना भयंकर बुद्धि मेरे में। देखो सुनो, तो बेटा अगर ये लाइट स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल कर रही होती तो क्या इसके एज के पास से निकल के इसी तरह यहाँ पड़ रही होती, इधर से निकल के सीधा यहाँ पड़ रही होती, और ये शेप बिल्कुल परफेक्ट बनाती, जैसे ये शेप है वैसे ही बनाती। अरे यार अगर लाइट बिल्कुल स्ट्रेट पाथ पे चल रही होती तो क्या होता बेटा, क्या होता, इसकी जो एग्जैक्ट शेप है वैसी ही परफेक्ट शेडो यहाँ पे बनती। अरे भाई बनती नहीं बनती, लेकिन लाइव आप प्रैक्टिकल क्या देखोगे बेटा कि शेप कैसी है, एज कैसे है, इसके ब्लर ब्लर से हैं। अरे एज कैसे है भाई, तो इसका मतलब क्या है, मैं ये मान लूं कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल नहीं करती, बताइए जरा भाई। हाँ तो भाई मेरे लाइट बेटा स्ट्रेट पाथ पे ट्रेवल तो करती है, लेकिन इसको आप इस जो भी कॉन्सेप्ट हुआ इसको आप इस एनालॉजी समझो कि मैंने कल ही बताया था आपको। मान लो ये वाटर है, क्या है भाई ये वाटर, ये वाटर है भाई, डन, ये वाटर है सब यहाँ पे, ये इस तरफ क्या है बेटा लैंड, इस तरफ क्या है ये लैंड, और इस तरफ क्या मान लो वाटर, ये क्या है बेटा, अरे ये क्या है भाई मेरे। अब एक बात तो मैं कह रहा हूँ भाई कि यहाँ से कोई वेव आई, यहाँ से कोई वेव चलती हुई आ रही है, अरे भाई मेरे ये वेव चलती हुई आ रही नहीं आ रही, और यार तो क्या तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि अगर ये वेव यहाँ से चलती हुई आई तो क्या ये वेव बिल्कुल सीधी जाएगी, इस तरफ जाएगी? अरे क्या अगर ये इधर के पानी में, अरे भाई वेव क्या बताया था, डिस्टरबेंस, अरे वेव वो डिस्टरबेंस है जो एनर्जी को ट्रांसफर कर दे। ओ भाई मेरी बात समझे, और तू समझी पक्का नहीं समझी, वेव क्या है, अरे यार वो डिस्टरबेंस जो एनर्जी को ट्रांसफर करती हो। अरे वेव क्या करती है, एनर्जी ट्रांसफर करती है। ओ भाई वेव क्या करती है, तो वो डिस्टरबेंस बेटा जो एनर्जी ट्रांसफर कर दे वो क्या कहलाएगी भाई। अब मेरे को एक बात बताओ, अगर ये यहाँ का पार्टिकल अगर ये मोशन में है भाई तो क्या कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस इधर के पानी में भी आएगा नहीं आएगा, अरे आएगा नहीं आएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी हुआ था बेटा कि जब आप इसकी शेडो ऑब्जर्व कर रहे थे तो उस मोमेंट पे जो लाइट इसके एज से निकल रही थी, सिर्फ एनालॉजी है ये, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसा कुछ नहीं होता होगा, अरे एग्जैक्टली तो कुछ होता ही नहीं है भाई, लेकिन सिर्फ एनालॉजी के लिए समझ लो कि मान लो ये उसका वो एज है तो इसके आसपास का जो रीजन है वहां पे भी उस लाइट वेव ने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी होगी नहीं कर दी होगी, और उसी डिस्टरबेंस की वजह से इसकी जो शेडो है परफेक्ट नहीं बन पाई थी, वो थोड़ी ब्लर ब्लर सी बन गई थी। और इसी प्रकार के किसी प्रोसेस को आप क्या बोल देते हो बेटा, डिफ्रैक्शन। अरे क्या बोल देते हो भाई। अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में मुझे कोई बहुत खास अंतर लगता है नहीं, बाकी अंतर तो होता ही, तभी वो अलग अलग चीज है। अरे यार मैं कह रहा हूँ डिफ्रैक्शन, मैं कह रहा हूँ इंटरफेरेंस। अब डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस अगर एक ही चीज होती तो डिफरेंस सॉरी क्या कहता है यार, हाँ, तो डिफ्रैक्शन को डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को इंटरफेरेंस क्यों नहीं बोलते, और दोनों के तो डिफ्रैक्शन बोल देते, और भाई दोनों को डिफ्रैक्शन बोल देते, या दोनों को क्या बोल देते भाई, इंटरफेरेंस। कुछ तो डिफरेंस जरूर है, लेकिन वो डिफरेंस अभी आपके काम की चीज नहीं है। बात समझे। जादूगर सम्राट सूरज आप सभी के सामने उपस्थित है। मेहरबान कदरदान मेहरबान, आगे पता नहीं क्या कहते हैं, साहिबान मेहरबान, और सोर्स ऑफ लाइट। और एक बात तो ये टॉर्च है बेटा, क्या इसके पास खटका गया, इसके पास इसका खुद का लाइट है नहीं है, और इसके उधर देख उधर, और इसके पास इसकी खुद की लाइट है नहीं है, और इसके पास खुद की लाइट है नहीं है, और तू भी देख तू भी देख तू भी देख तू भी देख, तू देखेगा नहीं दिखाऊंगा, हाँ बर नहीं दिखाऊंगा, है और भाई तू देखेगी, देख ली, हाँ फिर ठीक। तो इसके पास इसकी लाइट है नहीं है, तो बेटा जिस सोर्स के पास उसकी खुद की लाइट हो क्या कहलाएंगे भाई। और जिसके पास खुद की लाइट ना हो, निकम्मे नकारे ढिल्ले, क्या कहलाएंगे भाई, क्या कहलाएंगे। बात समझ गए हैं। अब मेरे को यार लाइट, अरे आई एम द अल्टीमेट रियलिटी, मेरी तो बात ही मत करो तुम। मून कैसा सोर्स है, या फिर कैसा सोर्स है भाई। लेकिन अगर मून के पास लाइट नहीं है तो मून दिखता कैसे है। इनफैक्ट कोई भी चीज कैसे दिखती है, कोई भी चीज कैसे दिखती है भाई। अरे यार जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है धड़ाम,
वहां से टकरा के वापस आती धड़ाम और आंखों में गिरती धड़ाम। तो जिस टाइम ये धड़ाम 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 हो रही होती है, उस मोमेंट पे हमें कोई जो भी चीज पे लाइट टकरा के हमारी आंखों में आई, हमें क्या दिखेगा? वो ऑब्जेक्ट दिख जाएगा। तो यार भाई बड़ा पुराना सा छोटा सा एग्जांपल है, क्या क्या मुझे पीछे बोर्ड दिख रहा है अभी? नहीं। क्या तुम्हें तुम्हारे पीछे दीवार दिख रही है अभी? क्यों? क्योंकि बोर्ड के, इसका मतलब क्या मान लूं, क्या बोर्ड पे लाइट नहीं दिख रही? और बोर्ड पे लाइट टकरा रही है। ओ भाई मेरे बोर्ड पे लाइट टकरा रही, लेकिन बेटा वो लाइट टकरा के मेरी गुद्दी में टिक रही है। और कहाँ टिक रही है? और अगर दीवार की वजह दीवार की लाइट टकरा तुम्हारा टिक रही है। ओए भाई दीवार की लाइट टकरा के तुम्हारे कहाँ लग रही है? क्या तुम्हारी गुद्दी में आंख है? भाई क्या तुम्हारी गर्दन में आंख है क्या? तो इसका मतलब क्या, तुम कोई भी ऑब्जेक्ट अब देखते हो भाई, जब लाइट उस पर टकराती है धड़ाम, और आपके तुम्हारी लाइफ में टकराती है, तुम्हारी आंख में टकराती है धड़ाम। अरे यार मतलब यहाँ आंखें तुम्हारी आंख में टकराई क्या? धड़ाम। ठीक है भाई। तो बेटा लाइट की डेफिनेशन 10th के स्तर पे तुम क्या बोलोगे? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। लाइट क्या है बेटा? लाइट क्या है? एनर्जी है। और लाइट क्या है? और भाई लाइट क्या है? अभी पिछले चैप्टर में तुमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी। इलेक्ट्रिसिटी क्या थी? और ये ट्यूबलाइट क्या कर रही है? इलेक्ट्रिक एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर। और यार भाई और कुछ ना कुछ गर्म भी हो गई होगी, इसने हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया, लेकिन मैं वाकई में पहुंच गया, मुझे लाइट पढ़नी है। तो लाइट क्या है बेटा? लाइट भी क्या है? फॉर्म ऑफ। तो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच, या फिर कह लो विद विच वी कैन सी एनी ऑब्जेक्ट, जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी बेकार बेकार शक्लें देखनी पड़ रही है। अगर लाइट नहीं होती तो मैं ये सुंदर चेहरा देखने से वंचित हो जाता, और ये बेकार बेकार शक्ल देखने से मेरे को छुटकारा मिल जाता। मेरी बात समझे? अरे समझे नहीं समझे? हाँ बेटा बात बाद में समझना, पहले क्या समझना? तुम्हें शक्ल गंदी है क्या समझना? बेटा मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन, और मैं कह रहा हूँ प्रोपेगेट करगी। लाइट क्या करगी बेटा? प्रोपेगेट। लाइट क्या करगी भाई? प्रोपेगेट करने का मतलब क्या? अरे उसके ये मान लो थ्रू आउट उसके पास कर रही है, मतलब उसका रास्ता ट्रेवल कर रही है, जहाँ से वो ट्रेवल कर रही है। ठीक है, तो बेटा लाइट का मीडियम ऑफ प्रोपेगेशन किसको बोलते हैं? जिस मीडियम के थ्रू लाइट जाएगी। और जिस मीडियम के थ्रू लाइट जा रही है उसको क्या बोलेंगे बेटा? मीडियम ऑफ। क्या बोलेंगे बेटा? मीडियम ऑफ। और यहाँ पे प्रोपेगेट कौन कर रही है? लाइट। तो किसका मीडियम? लाइट के प्रोपेगेट करने का मीडियम। अब देखो एक बात बताओ, क्या लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत पड़ती है क्या? अरे मटेरियल मीडियम का मतलब क्या? ऐसा कोई मीडियम जिसके पास मास हो। अरे यार और पड़ती है क्या? खोल 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 खोल। हाँ ब्रो, हाँ हाँ भेज दे भेज दे, अंदर भेज दे, अंदर भेज दे, अंदर भेज दे। हाँ मैं मामा। ए तुम मेरे को मामा समझा क्या? ओके। लाइट को प्रोपेगेट करने के लिए कोई मटेरियल मीडियम चाहिए होता है क्या? और मटेरियल मीडियम, अब मीडियम तो चाहिएगा। और स्पेस भी क्या है? मीडियम। और यार मैं कह रहा हूँ एम्प्टी स्पेस वैक्यूम भी क्या है? मीडियम है कि नहीं है? और यार मीडियम हुआ नहीं हुआ, लेकिन मटेरियल मीडियम का मतलब क्या बेटा? ऐसा कोई मीडियम जहाँ पे मास एग्जिस्ट कर रहा हो। मेरी बात समझे? तो क्या लाइट को ट्रेवल करने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत होती है क्या? नहीं। लेकिन क्या लाइट मटेरियल मीडियम के थ्रू भी वो प्रोपेगेट कर सकती? नहीं कर सकती। तो जिस मटेरियल मीडियम के या फिर जिस मीडियम के थ्रू लाइट प्रोपेगेट कर सकती है, लाइट पास कर सकती है, उस मीडियम को क्या बोलेंगे भाई? तो जोर से बोलो बच्चों, क्या बोलेंगे? और जिसमें से कुछ परसेंट लाइट पास कर जाए, कुछ बहुत तेज हो रहे हो, मान नहीं रहे हो। और तो भाई जिस मीडियम में से कुछ परसेंट लाइट पास कर जाए, कुछ परसेंट ना कर पाए, तो क्या? परफेक्ट एग्जांपल दे दूं। अब जैसे तुम 10वीं में हो, अब जो पढ़ेगा वो छक्का नहीं मारेगा यार, वो पास हो जाएगा। जो पढ़ेगा वो, और जो नहीं पढ़ेगा वो। तो भाई 10वीं क्या है? 10वीं क्या है? हाँ 10वीं। अरे 10th क्लास क्या है यार? ट्रांसलूसेंट। और तुम क्या हो? लाइट। तुम क्या हो? लाइट। नहीं बेटा तू है भी है, प्यारी समझ गई? चलो यस आई एम।
चलो तो बेटा सुनो, 10वीं क्या है भाई, और 10th क्या है, और तुम क्या हो, बहुत तेज हो रहे हो तुम, लाइट नहीं हो, तुम हैवी हो, लेकिन तुम मान लो तुम लाइट हो, तुम हो पर तुम पता नहीं, पर तुम हो, ठीक है। तुम क्या हो भाई, लाइट, ठीक है, तुम लाइट हो, 10वीं ट्रांसल्यूसेंट, और इसका मतलब क्या, कुछ पहुंचेंगे कुछ, तो ऐसा कोई मीडियम जिसमें से लाइट पास कर भी जाए, लाइट पास ना भी करे, वो क्या कहलाएगा भाई, पक्का पिडोमिस। अब बात आती है तुम में से कति 100% किस करते हैं कि वो फेल होएगा, मेरे अलावा मेरे अलावा। यार ये क्या हो रहा है यार, क्या क्या है ये क्यों पहन रखे मैंने, ये मैंने गाना सुनने हैं क्या, अच्छा 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 अच्छा, मेरे में बुद्धि थोड़ी सी कम है, अब समझा मैं। दीपिका, मानसी, वाह, डन। अब मैं क्लास यहीं पे खत्म करते हैं, इनका नाम याद करता हूँ। तो बेटा रिफ्लेक्शन क्या बताया था, REFLECTION, रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है भाई, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट। यार एक बात बताओ, मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे लाइट आई, अरे माजी रोशनी आई, इस मार्कर पे टकराई, तुम्हारी आंखों में गई, तुम्हें वो चीज दिखी नहीं दिखी, लेकिन किसकी वजह से दिखी, माजी रोशनी की वजह से। किसकी वजह से दिखी भाई, ठीक है ठीक है। अब एक बात तो, वो लाइट आई, बाबा प्रकाश आया, इस पर कौन आया, अब बाबा प्रकाश आया, बाबा प्रकाश टकराया इस डस्टर के, वो डस्टर से टकरा के तुम्हारी आंखों में गया, कौन गया, बाबा प्रकाश तुम्हारी आंखों में गया। वाह कितनी खतरनाक बात है, बाबा प्रकाश तुम्हारी आंखों में गया, तुम्हें वो डस्टर दिखा, तो बेटा टकरा के आना, बाउंसिंग बैक, बाउंस बैक, टकरा के आया वापस, ये क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा भाई। अब इस रिफ्लेक्शन के कुछ नियम है, रिफ्लेक्शन के कुछ एक बात तो बेटा, ये लाइट रे आई टकराई, ठीक है भाई, अब जो लाइट आई टकराई, इंसिडेंट करी, क्या करी बेटा, अरे नहीं ऐसे करके बताओ, क्या करी बेटा, अब जो, अरे यार ढंग से करो, ऐसे करो, क्या करी बेटा, ओए तू चले कर नहीं रहा है, सुन ले बात मेरे साथ साथ, हाँ कर, क्या करी बेटा, अब जो लाइट करी इंसिडेंट, अब वो इंसिडेंट टकर के क्या कर गई, रिफ्लेक्ट, क्या कर गई बेटा, रिफ्लेक्ट कर गई है। अब जहां पे वो आके टकराई, वहां पे एक क्या खींचता बेटा, वहां पे क्या खींचता बेटा, अरे यार एक लाइन जूम कर लो, क्या जूम कर लो भाई, ठीक है। ये क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, नॉर्मल, इसको क्या कहेंगे, इंसिपेंट रे, इसको रिफ्लेक्टेड। ओए तुम ये मत सुनो, भैया को नहीं आता, मैं मजाक में बोल रहा हूँ ये सारी बातें, वो अलग सच में नहीं आता, वो अलग बात है, ठीक है भाई। ये क्या है भाई, अब बेटा पहला नियम ये बोलता है, अरे पहला दूसरे से मत खो, तुम मुद्दा समझो, क्या समझो बेटा, मुद्दा समझो, मुद्दा बेटा, नॉर्मल के और इंसिडेंट रे के बीच में जो एंगल बना, ये कहलाएगा एंगल ऑफ, अरे क्या कहलाएगा भाई, और जो नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनो, यो क्या कहलाएगा। और मेरी एक बात हमेशा जीवन में याद रखना बेटा, बहुत काम आएगी 10वीं पेपर में, क्या कि एंगल ऑफ विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और ये रिफ्लेक्शन के नियम हमेशा काम करेंगे। तो भाई ये नियम समझ में आया, अब अगर तुम्हें ये नियम समझ में आ गया तो तुम दूसरे नियम अपना आप समझ जाओगे। अब एक बात तो बेटा देखो, लाइट के भी हम कई बार बोलते हैं, आपने कई बार सुना होगा रे ऑफ लाइट, क्या सुना है बेटा, रे ऑफ लाइट, कई बार आपने सुना होगा बीम ऑफ लाइट, क्या सुना है बेटा, बीम ऑफ, और पेंसिल सुना है किसी ने, पेंसिल, बोल पेंसिल, बोलो पेंसिल, तेरी मेरी खड्डू बेल्ट कैंसिल। तो भाई क्या आपने पेंसिल भी सुना है। अब देखो बेटा, रे क्या होती है, रे ऑफ लाइट, जो मतलब जो बहुत 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 एक मान लो एक सिंगल रे ऑफ लाइट आ रही है, एक सिंगल रे आ रही है, ठीक है, एक लाइन में वो क्या कहलाएगी भाई, रे, क्या कहलाएगी बेटा, रे ऑफ लाइट।
ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ मल्टीपल रेज आ रही है, मतलब ग्रुप ऑफ रेज आ रही है, काफी अच्छी खासी बड़ी लाइट आ रही है, उसको क्या कहेंगे बेटा? बीम। और पतली नैरो बीम को क्या कह देंगे? पेंसिल कह देंगे। नैरो बीम को क्या कह देंगे बेटा? नैरो बीम ऑफ लाइट क्या बोल देंगे? पेंसिल। नैरो मतलब क्या? थोड़ी पतली, थोड़ी बड़ी मोटी बीम है तो उसको क्या बोल देंगे? बीम ऑफ लाइट। और बिल्कुल एक लाइन में रे आ रही है, इसको क्या बोल देंगे बेटा? रे ऑफ लाइट। क्या बोल देंगे बेटा? ठीक है भाई। तो एक रे आई, टकराई, रिफ्लेक्टेड रे गई, और ये नॉर्मल। तो एक बात तो, एक रे ऑफ लाइट को आने के लिए भी इतनी जगह चाहिए। मान लो इस एंगल से ऐसे आई, इस पेपर के सारे आई, ऐसे आई, वो ऐसे चली गई, और नॉर्मल भी कहा है इस पेपर पे ही है। तो क्या आप उस नॉर्मल को, उस इंसिडेंट रे को और उस रिफ्लेक्टेड रे को, क्या आप उन तीनों को एक प्लेन पे ड्रॉ कर सकते? नहीं कर सकते। और क्या उन तीनों का प्लेन एक ही है? नहीं है। मतलब नॉर्मल, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे, क्या तीनों इस प्लेन में आ जाएंगे? नहीं आ जाएंगे। तीनों सेम प्लेन में लाई करते? नहीं करते। तो दूसरा नियम यही बोलता है बेटा कि इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाइज इन अ सेम, समझ गए? सेम एरोप्लेन नहीं बेटा, सेम प्लेन। ओए तो फालतू बोल रहा है यार, तुम कितने प्यारे हो यार। बेटा अब एक बात सुनो, क्या हमें लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आ गया? नहीं आ गया? इसके बाद हम बात करते हैं बेटा रेगुलर रिफ्लेक्शन और डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। किसकी बात करते हैं बेटा? हाँ इरेगुलर बोल लो, रेगुलर और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। सुनो, मान लो ये कोई प्लेन सरफेस है, कुछ इंसिडेंट रेज आई, इस पे टकराई, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था बेटा? जिस एंगल से टकराएगी उस एंगल से तो मान लो कुछ पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई थी। क्या आई थी बेटा? तो क्या वो पैरेलल ही चली गई? नहीं चली गई। ठीक है, डन। ये कैसा रिफ्लेक्शन हो गया बेटा? रेगुलर। कैसा हो गया बेटा? रेगुलर। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं जो सरफेस है वो प्लेन नहीं है, वो कैसी है बेटा? कर्व्ड। वो कैसी है बेटा? अब एक बात तो, मान लो पैरेलल रेज ऑफ लाइट आई, एक यहाँ पे टकराई, एक टकराई यहाँ पे, और एक टकराई यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने क्या बताया बेटा? जहां पे टकराए वहां पे क्या करो? नॉर्मल ड्रॉ करो। अब नॉर्मल क्या होता है? ऐसी लाइन जो सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। बेटा नॉर्मल क्या होता है? ऐसी लाइन जो सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाए। और नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता, समझ गए? अरे यार एक्चुअल में थोड़ा ना कोई लाइन खींची होती है वहां पे, नहीं होती ना भाई, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये कर्व्ड सरफेस है। कैसी सरफेस है बेटा? तो कर्व्ड सरफेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करने का तरीका आप सबको पता होगा बेटा। यार एक बात बताओ, ये कोई कर्व्ड सरफेस है, इस पे अगर आपको 90 डिग्री कोण बनाना है, इस पे, इसके इस पॉइंट पे अगर आपको 90 डिग्री पे एक लाइन खींचनी है तो कैसे करोगे? पहले इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करोगे। क्या करोगे बेटा? अब टेंजेंट क्या होता है बेटा? टेंजेंट एक ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को सिर्फ एक पॉइंट पे टच करके जा रही हो, सिर्फ एक पॉइंट पे, और पॉइंट का मतलब इनफाइनाइटली स्मॉल पॉइंट, ठीक है। उतने स्मॉल पॉइंट पे अगर कोई लाइन, मान लो ये कोई लाइन है, टच करके ये अपने तुम्हारी दोस्त है यार, बहुत प्यारी दोस्त है तुम्हारी। अब बोल यार, ठीक है यार, तुम मेरी बात समझ गए। अब इस लाइन पे तुम 90 डिग्री बना दो, क्या कराएगा बेटा? इस पॉइंट पे नॉर्मल। यार ठीक, जल्दी मिटा दो इसको, जितना जल्दी हो उसको, ठीक है भाई। तो देखो बेटा, कर्व्ड सरफेस पे क्या करोगे? नॉर्मल ड्रॉ करोगे। उस पे क्या करोगे फिर? और अगर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन फिर भी क्या आएगा? बराबर आएगा, ठीक है। लेकिन मान लो कर्व्ड सरफेस है, इसका ये टकराई, ये गई ऐसे, ठीक है, ये चली गई मान लो ऐसे, और ये चली गई मान लो ऐसे चली गई, ठीक है। तो ये पैरेलल आई, लेकिन क्या पैरेलल वापस गई? ऐसे रिफ्लेक्शन क्या बोलेंगे बेटा? इरेगुलर। क्या बोलेंगे बेटा? इरेगुलर बोल लो, या फिर क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूज्ड। क्या बोलेंगे बेटा? डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। क्या बोलेंगे भाई? इमेज फॉर्मेशन बाय अ प्लेन मिरर, बाय अ प्लेन दर्पण।
मान लो भाई ये वो दर्पण है, क्या है भाई? अब मिरर की एक साइड होती है बेटा पॉलिश्ड, क्या होती है बेटा? और जो जो साइड पॉलिश्ड होती है उस पे ऐसे कंघा बना देते हैं, क्या बनाते हैं भाई? ऐसे कंघा बना देंगे, ठीक है भाई? ठीक है, कोई बात नहीं। और जिस तरफ पॉलिश नहीं है उस तरफ क्या कहेंगे बेटा? रिफ्लेक्टेड सरफेस, क्या कहलाएंगे वो? मतलब क्या, इस तरफ जो भी लाइट टकराएगी। अच्छा मिरर, पता है मिरर बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। मिरर क्या है बेटा? बहुत अच्छा रिफ्लेक्टर है। वो अपने ऊपर गिरने वाली मैक्सिमम लाइट को, ये मान लो ऑलमोस्ट 99% लाइट को क्या कर देता है बेटा? और तुम्हें बेइज्जती फील नहीं हुई? वाह, मतलब तो बेइज्जती फील होनी बंद हो गई। चलो यार अब मेरे को एक बात बताओ, मान लो बेटा ये कोई ऑब्जेक्ट है, उसके सामने, मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है। अब एक बात ध्यान रखो, इमेज कब फॉर्म होती है बेटा? इमेज फॉर्म कब होती है बेटा? जब रेज ऑफ लाइट मिले, रेज ऑफ लाइट जहां मीट करें। अब या तो वो रियल में मीट करेंगी, अब आप आगे देखोगे, या तो वो रियल में मीट करेंगी या फिर वो अपीयर टू मीट होगी, मतलब ऐसा लगेगा कि वो वहां पे जाके मिल गई। और जहां पे लाइट मिलती हुई दिखे या फिर लाइट एक्चुअल में मिले, वहां पे क्या बन जाती है बेटा? इमेज। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की इमेज बनाने के लिए मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट तो चाहिए, और अपन 2 ही लेके चलेंगे। क्या लेके चलेंगे बेटा? ठीक है। अब मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है बेटा, मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसको आपने इस मिरर के सामने रख दिया, डन। अब मेरे को एक बात बताओ, ये मिरर बिल्कुल ऐसे है प्लेन, इसके हेड से कोई रे ऑफ लाइट गई, यार लाइन से देखी मिरर से, ठीक है, टकराई यहाँ पे। अब एक बात बताओ, क्या इस रे ऑफ लाइट ने इस सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बनाया नहीं बनाया? अगर 90 डिग्री का एंगल बनाया तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी क्या होगा बेटा? 90। पक्का? तो इसका मतलब क्या, रे ऑफ लाइट इस रास्ते से गई और इस रास्ते से क्या आ गई बेटा? वापस आ गई। पक्का? अब दूसरी रे ऑफ लाइट इमेजिन कर लो, अब दूसरी रे ऑफ लाइट गई, मान लो यहाँ पे टकराई, ठीक है। अब इस पॉइंट पे ये मान लो क्या बेटा? नॉर्मल, ठीक है। और ये क्या मान लो बेटा? रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है ना भाई? तो ये क्या, ये लाइट कभी क्या कर गई बेटा? रिफ्लेक्ट कर गई, ये लाइट गई वहां पे। अब आप एक बात बताओ, ये रे ऑफ लाइट गई ऐसी सीधी जाती जा रही है, और ये ऑफ लाइट जा रही है ऊपर की तरफ, तो क्या ये रे ऑफ लाइट डाइवर्जिंग है नहीं बेटा? डाइवर्जिंग का मतलब क्या? दूर जाने वाली। डाइवर्जिंग का मतलब क्या? अब आप इनको जितनी आगे लेके जाओगे ये क्या होगी? दूर दूर जाएगी। क्या होगी बेटा? ये कभी भी एक्चुअल में कभी भी। अब हम क्या पाएंगे, अब आप मिरर में अपनी इमेज देखते हो, अरे शीशे में आप अपनी इमेज देखते हो ना भाई, वो इमेज कहाँ दिखती है आपको? मिरर के अंदर। कहाँ दिखती है बेटा? मिरर के अंदर। लेकिन अगर आप मिरर के पीछे जाके देखोगे ऐसे तो क्या मिरर के पीछे आप दिखोगे? आपको नहीं दिखोगे ना। अरे मतलब आप मिरर के सामने खड़े हो ऐसे, अब आपको अपनी इमेज दिख रही है मिरर के अंदर। कहाँ दिख रही है बेटा? मिरर के। कहाँ दिख रही है बेटा? मिरर के। मतलब मिरर के अंदर ही कोई दूसरी दुनिया है। अरे मिरर के अंदर कोई कुछ भी बोल रहा है, कहीं फर्क पड़ रहा है, कहीं जा रहा है ना। तो मिरर के अंदर की जो दुनिया है वो इमेज वहां पे बनेगी, और मिरर के अंदर कोई दुनिया है ही नहीं, इल्यूजन है। मिरर के अंदर कोई दुनिया है ही नहीं। क्या है बेटा? क्या है बेटा? इल्यूजन। इल्यूजन है ना। अब वो इमेज कहां बनेगी? सुनो, ये रे ऑफ लाइट यहां गई, चली गई, इसको आप पीछे की तरफ एक्सटेंड हुआ मान लो ऐसे, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, इसको भी आप क्या मान लो, ठीक है। और जहां पे रे ऑफ लाइट, अब एक्चुअल में कहां मिलेगी? एक्चुअल में तो कहीं नहीं मिलेगी। अरे एक्चुअल में तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी, लेकिन जहां पे अपीयर्स टू मीट हो रही है, मतलब ऐसा लग रहा है ना, अरे ऐसा लग रहा है कि इमेज का वो रे कहां से आ रही है? इस पॉइंट से। एक बात बताओ, मान लो यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पे कोई ऑब्जर्वर है, उसकी ये आंख मान लो, ये रही, ये उसकी आंख है भाई, ये उसकी आंख है भाई, ठीक है। अरे बताओ, इस आंख वाले आदमी को क्या लग रहा होगा कि वो रे ऑफ लाइट यहाँ से आ रही है, अरे वो पॉइंट उसको यहाँ पे दिख रहा होगा, दिखेगा ना। तो इसका मतलब क्या बेटा? इमेज कहाँ बन जाएगी? और कहाँ से रे ऑफ लाइट कहाँ से निकली थी? हेड से निकली थी, तो इमेज भी किसकी बनेगी?
हेड की बनेगी। अब ऐसे ही तुम यहाँ से रे ऑफ लाइट निकालो तो इमेज किसकी बनेगी, यहाँ की बनेगी, इसकी ऐसी बनेगी। तो क्या पूरी की पूरी इमेज ऐसे कैसे बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? क्या पूरी की पूरी इमेज ऐसे कैसे बन जाएगी, नहीं बन जाएगी? अब इस इमेज की प्रॉपर्टीज बताओ। देखो सुनो, क्या रे ऑफ लाइट एक्चुअल में मिली? अब अगर एक्चुअल में मिलती, अगर रियल में मिलती तो इमेज कैसी बनती है बेटा, रियल। अब एक्चुअल में नहीं मिली, अपीयर्स टू मीट हुआ है, वर्चुअली मिली है, तो इमेज कैसी बनेगी बेटा? कैसी इमेज बोलेंगे बेटा? जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअल में ना मिले, वर्चुअली मिले, तो क्या बोलते हैं बेटा, कैसी इमेज बन गई? वर्चुअल इमेज। कैसी इमेज बन गई भाई? वर्चुअल इमेज। तो इमेज की प्रॉपर्टी क्या होगी बेटा? पहली प्रॉपर्टी क्या होगी? वर्चुअल बनेगी, ठीक है। इनसाइड द मिरर बनेगी। कैसी बनेगी भाई? मिरर के अंदर बनेगी, इनसाइड द मिरर। डन। अब इसका साइज देखो, इसका साइज देखो, साइज सेम है, सेम साइज की बनेगी। अरे सेम साइज की बनेगी। और जितनी दूर ऑब्जेक्ट मिरर से है, ये मिरर है, ये ऑब्जेक्ट है, मिरर और ऑब्जेक्ट की दूरी मान लो ये रही x, तो जितनी दूर मिरर से ऑब्जेक्ट है उतनी दूरी पे क्या बनेगी बेटा? इमेज बनेगी इनसाइड द मिरर। तो कैसी बनेगी बेटा? सेम डिस्टेंस बनेगी। कैसी बनेगी भाई? सेम डिस्टेंस पे। और ध्यान से देखो, इस मिरर का सिर किस तरफ है? ऊपर की तरफ। सॉरी, मिरर कह रहा, ऑब्जेक्ट का सिर किस तरफ है बेटा? इमेज का भी सिर किस तरफ है? क्या दोनों का सिर एक तरफ, एक साइड है या नहीं है? तो इसका बोलते हैं इरेक्ट। क्या बोलते हैं भाई? तो इमेज कैसी बनेगी बेटा? इरेक्ट भी बनेगी। कैसी बनेगी बेटा? इरेक्ट बनेगी। डन। आज का भंडारा खत्म गए और चलने दे। अरे थक गए क्या? हैं? कौन कौन थक गए? कौन कौन चाह रहे क्लास कंटिन्यू चले? अभी एट प्रेजेंट क्लास कंटिन्यू। अरे शर्मा ने कोई बात नहीं, कंटिन्यू वाले कितने हैं? कंटिन्यू वाली वोट कितनी है? ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। इतने छोटे डिसीजन नहीं लोगे लाइफ में, क्या करोगे? 1 2 3 4 5 6 है सिर्फ, और टोटल ज़्यादा है। ठीक है भाई, थैंक यू सो मच। आज का भंडारा यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय